बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, हमारी कम्युनिकेशन में, हमारी बातचीत में हमारे हाथों का बहुत ही अहम रोल होता है। हाथ हमारी बॉडी लैंग्वेज का सबसे अहम पार्ट होते हैं। ऐसा कहना भी कोई गलत नहीं होगा कि हाथों की अपनी ही एक जबान होती है। असल में हमारे हाथों और हमारे ब्रेन के दरमियान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जो कुछ हम सोच रहे होते हैं या जो हमारे इमोशंस होते हैं वो किसी न किसी तरह गैर इरादी तौर पर हमारे हाथों की हरकत से जाहिर हो रहे होते हैं। इसलिए किसी के हाथों की हरकत का मुशाहिदा करके हम उसके जहन में चलने वाले ख्यालात को काफी हद तक जान सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम हाथों की जुबान के एक बहुत ही अहम हिस्से यानी हैंडशेक की बात करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हैंडशेक करने के अंदाज का हमारी पर्सनैलिटी के साथ क्या रिलेशन होता है, कोई रिलेशन होता भी है कि नहीं, और हैंडशेक करते वक्त हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली दूसरों को क्या कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। द ग्लव हैंडशेक, द पॉलिटिशियन हैंडशेक। जब आप किसी के साथ या कोई आपके साथ हाथ मिलाते वक्त हैंडशेक करते हुए एक हाथ की बजाय दोनों हाथों से हैंडशेक करे, यानी एक ग्लव की तरह अपने दोनों हाथों से आपके हाथ को ढांप ले, कवर कर ले, तो इस तरह के हैंडशेक को ग्लव हैंडशेक कहते हैं। इस तरह का हैंडशेक करने से अगला बंदा आपको यह तासर दे रहा होता है, ये कहने की कोशिश कर रहा होता है कि आप कंफर्टेबल फील करें, रिलैक्स रहें, मैं आपकी फीलिंग्स का ख्याल रखने वाला हूँ, आप मुझ पर एतमाद कर सकते हैं, मैं आपके राज को राज ही रखूंगा। इस तरह के हैंडशेक को पॉलिटिशियन हैंडशेक भी कहते हैं। इस तरह हाथ मिलाने में इनिशिएटर यानी हाथ बढ़ाने में पहल करने वाला ये बता रहा होता है कि मैं आपके साथ मुखलिस हूँ, सिंसियर हूँ। लेकिन अगर किसी से पहली दफा मिलने पर ही आप ऐसा करेंगे, ग्लव हैंडशेक करेंगे, तो इसका उल्टा असर भी हो सकता है। अगला बंदा आपके बारे में कॉन्शियस हो जाएगा, आपको शक भरी नजरों से देखेगा कि ये बंदा मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है, क्या चक्कर है भाई। इसलिए ग्लव हैंडशेक हमेशा उन लोगों के साथ ही करना चाहिए, उन लोगों के साथ करना ज्यादा मुनासिब होता है जिनको आप अच्छी तरह जानते हो। ऐसा हैंडशेक क्लोज फ्रेंड्स के साथ ही करना चाहिए। द क्रशर, द बोन क्रशर हैंडशेक। अगर हाथ मिलाते वक्त हैंडशेक करते हुए आप किसी के हाथ को या कोई आपके हाथ को अपने हाथ में पकड़कर जोर से दबाए और कुछ देर दबाता ही रहे, तो उसे क्रशर हैंडशेक कहते हैं। ये हैंडशेक एग्रेसिव हैंडशेक्स की कैटेगरी में आता है। इस तरह के हैंडशेक के जरिए लोग अपनी ताकत और अग्रेशन का इजहार कर रहे होते हैं। ऐसे लोग खुद एतमाद और गर्मजोश होते हैं, अपने कामों को, अपनी असाइनमेंट्स को पूरा करने पर यकीन रखते हैं और अपनी कामयाबी के रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करना जानते हैं। क्रशिंग हैंडशेक के जरिए वो अनकॉन्शियसली लोगों से कह रहे होते हैं कि कोई उनके रास्ते में ना आए। इस तरह का हैंडशेक बाज दफा लोगों पर अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ता। हाथों को जोर से दबाने से बाज लोग बुरा मना जाते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं और आपकी शख्सियत को मुस्तरद कर देते हैं। अगर आप किसी बोन क्रशर से हाथ मिला रहे हैं और आप अनकंफर्टेबल हैं, तो आप फौरन बोलें, वाह क्या जबरदस्त ग्रिप है आपके हाथ की, क्या मजबूती है, क्या पावर है। आप उसे अप्रिशिएट करेंगे तो वो फौरन हाथ ढीला कर देगा या आपका हाथ छोड़ देगा। द फास्ट हैंडशेक, द रश्ड हैंडशेक। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, फास्ट हैंडशेक या रश्ड हैंडशेक में हाथ मिलाने वाला थोड़ा जल्दी में होता है। वो अगले बंदे का हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी थोड़ा ऊपर नीचे हिलाता है और छोड़ देता है। इस तरह के हैंडशेक का मतलब है कि उस बंदे को आपकी कोई परवाह नहीं, उसकी नजर में आपकी कोई अहमियत नहीं, या ये कि वो इस वक्त बिजी है और आपको देने के लिए उसके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए आप उसको जाने दें। फास्ट हैंडशेक उस शख्स की नर्वसनेस को भी शो करता है। अगर कोई शख्स किसी से हाथ मिलाकर गर्मजोशी के साथ हाल अहवाल नहीं पूछ रहा, उसे हाथ छुड़ाने की जल्दी है, तो इसका मतलब है कि वो नर्वस है, कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा। द वेट नूडल हैंडशेक। इस तरह के हैंडशेक में हाथ मिलाते वक्त आप दूसरे शख्स का हाथ नरमी से पकड़ते हैं
बिल्कुल ही नरमी से, उसे बिल्कुल भी नहीं दबाते, बल्कि दूसरे शख्स के हाथ की ग्रिप की निस्बत आपके हाथ की ग्रिप हल्की होती है। इस तरह हैंडशेक करने का मतलब है कि आप दूसरे शख्स को ओवर पावर कर रहे हैं, कंट्रोल उसके हाथ में दे रहे हैं। उसे अपना हाथ दबाने का मौका देने का मतलब है कि आप उस वक्त की सिचुएशन का, करंट सिचुएशन का कंट्रोल भी उसे ही दे देते हैं। नरमी से हाथ दबाने वाले लोग वक्त के साथ साथ और दूसरों के साथ चलने वाले होते हैं, कोऑपरेटिव और केयरिंग होते हैं, दूसरों की मानने वाले होते हैं, दूसरों को अहमियत देने वाले होते हैं। लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लोग उनके इस पुरसकून और मुतमिन अंदाज़े जिंदगी पर बाज़ दफा रश्क करते हैं, उनके साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं। द टॉपर आर द डोमिनेट हैंडशेक। अगर कोई आपसे हाथ मिलाते वक्त अपने हाथ को ऊपर रखे, यानी उसके हाथ का फेस डाउनवर्ड हो, और आपके हाथ को नीचे रखने की कोशिश करे, यानी आपके हाथ का फेस अपवर्ड हो, यानी वो अपना हाथ आपकी तरफ इस तरह बढ़ाए ताकि आप जवाब में अपना हाथ इस तरह बढ़ाएं, तो इस तरह के हैंडशेक को द टॉपर हैंडशेक और द डोमिनेंट हैंडशेक कहते हैं। इस तरह के हैंडशेक का मतलब है कि वो बंदा आपसे डोमिनेट होने की कोशिश कर रहा है और आपको कमजोर यानी वीक साबित करना चाहता है। बगैर ज्यादा अग्रेसिव हुए वो आपको रियलाइज कराना चाह रहा है कि ही इज द इंचार्ज, ही इज द बॉस। वो सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता है। अगर हैंडशेक करते वक्त आपकी पाम यानी हथेली का रुख ऊपर की तरफ यानी अपवर्ड है, तो मतलब आप अगले बंदे की अथॉरिटी को मान रहे होते हैं। अगर कि आपसे हाथ मिलाते वक्त हाथ को फेस अप पोजीशन में आपकी तरफ बढ़ाता है, तो इसको सबमिसिव जेस्चर कहते हैं। आप समझ लें कि ये दोस्ती का हाथ है, आपको इस हाथ को वेलकम कहना चाहिए। डोमिनेट या टॉपर हैंडशेक करने वाले लोग आमतौर पर विजनरी होते हैं और हमेशा दूसरों से बेहतर और आगे का सोचते हैं, कॉन्फिडेंट और अग्रेसिव होते हैं। लेकिन बाज़ दफा ऐसे लोग थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। ऐसा हैंडशेक बैड हैंडशेक्स की कैटेगरी में आता है और लोग इसे पसंद नहीं करते। इसलिए अगर कोई आपसे इस तरह हाथ मिलाए तो आप एक कदम लेफ्ट यानी अपनी बाईं साइड पर मूव कर जाएं। इस तरीके से ऑटोमेटिकली आप दोनों के हाथ सीधे हो जाएंगे। द लुक अवे हैंडशेक। बाज लोग आपसे हाथ मिला रहे होते हैं लेकिन वो इस दौरान इधर उधर कहीं और ही देखते रहते हैं, वो आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं बनाते। इस तरह के हैंडशेक को लुक अवे हैंडशेक कहते हैं। इस तरह हैंडशेक के जरिए वो दरअसल इस बात का इजहार कर रहे होते हैं कि उन्हें आप में कोई खास दिलचस्पी नहीं, उनकी तवज्जो कहीं और है। वो अपने माथे पर नॉट इंटरेस्टेड का बोर्ड लगाए होते हैं। ऐसे लोग आपसे बात करने और आपके साथ वक्त गुजारने में इंटरेस्टेड नहीं होते, वो आपसे मजबूरी में हाथ मिला रहे होते हैं। याद रखें, एक अच्छा हैंडशेक सिर्फ हाथ मिलाना ही नहीं होता, आपको अगले बंदे से आई कांटेक्ट रखना चाहिए, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए, आपके चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इधर उधर देख रहे हैं तो या तो आप शर्मीले हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं, और या फिर आपको अगले बंदे में इंटरेस्ट नहीं, आप उसे पसंद नहीं करते। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। और आप किस तरह का हैंडशेक करते हैं ये भी कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको नई आने वाली ऐसी ही अच्छी वीडियोस सबसे पहले मिल सकें।